की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर बड़ा मौका साबित हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत तौर पर फोन कर पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। माना यह जा रहा है कि ट्रंप का पीएम मोदी को फोन करना भारत अमेरिका के रिश्तों में पिछले कुछ महीनों से आई खटास को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। आपको बताएं कि पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन कर विश किया, बल्कि तमाम ग्लोबल लीडर्स ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। वहीं पीएम मोदी ने ट्रंप का आभार जताया। तो क्या माने, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर तकरार में जन्मदिन की बधाई मिठास साबित हो सकती है? बात करते हैं, हमारे साथ अमरीश पांडे हैं, उनसे थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं इस पूरे मामले में। अमरीश, पीएम मोदी का जन्मदिन, बधाई आई अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर उन्हें विश किया, लेकिन ये बधाई के मायने लगता है काफी ज्यादा है, क्योंकि ट्रंप को लेकर ये जो ट्रेड को लेकर जो कड़वाहट शुरू हुई, क्या इस बधाई से कूटनीतिक तौर पर इस को अहम माना जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पूरी चर्चा शुरू हुई, हम उस पर अगर ध्यान दें तो पहली बार जब प्रधानमंत्री और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, वहाँ से डील की बात शुरू हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि 5 राउंड की जो चर्चा है वो शुरू हुई थी, लेकिन बीच में 25 अगस्त की जो चर्चा है उसको रद्द कर दिया गया था। ये बोलते हैं कि आगे अपरिहार्य कारणों से उसको रद्द किया जा रहा है। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल का पोस्ट किया, उस पोस्ट पर पीएम का रिएक्शन। तो ये देखा जा सकता है कि सब कुछ जो है सोशल मीडिया या फिर टेलीफोनिक कॉल पे ही है। तो रिश्तों में मिलने के बाद रिश्तों में को बढ़ाने की बात शुरू हुई थी, और अब ये फ़ोन कॉल्स और सोशल मीडिया के ज़रिए उस रिश्ते वो जो खटास आई थी उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। कल जो है एक बड़ी बैठक थी जो कि अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर और भारत के चीफ नेगोशिएटर हैं, उन दोनों के बीच की थी, और उनकी पूरी टीम ने डील को कैसे आगे बढ़ाना और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड के लेकर इश्यूज़ हैं वो कैसे रिजॉल्व करने हैं, उसको लेकर पूरी चर्चा हुई थी। और उसके बाद क्योंकि फ़ोन के साथ ही बात शुरू हुई थी, तो लिहाजा उस बात को ख़त्म करने के लिए भी एक फ़ोन कॉल ही आया, और उसका मौका यह था कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। लिहाजा ट्रंप ने एक साथ दोनों ही काम किए। पहला तो डिप्लोमेटिक तरीके से इस पूरी चर्चा को कंक्लूड किया कि एक बैठक हमने की है जो कि अगले राउंड की बैठक और बीटीए को आगे लेकर जाएगी, जल्दी बीटीए को कंक्लूड करने के लिए लेकर जाएगी। साथ साथ पीएम को बधाई भी दी है। तो कुल इसको ये देखा जा सकता है सिर्फ कि सोशल मीडिया पे एक अच्छे मौके का चुनाव किया ट्रंप ने, और उसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया, ताकि उस पूरी परिचर्चा पे एक नए सिरे से डिस्कशन शुरू हो जाए। और हमने देखा कि जिस तरीके से ट्रंप का रिप्लाई था, ट्रंप का जो ट्वीट था, उसको रिप्लाई किया पीएम ने, और ये कहा कि जिस तरीके से अमेरिका भारत के लिए डील को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है, भारत भी डील को लेकर वैसे ही आगे बढ़ेगा। साथ साथ अगर हम देखें तो क्योंकि भारत इस समय लगातार कई सारे देशों के साथ बातचीत में इन्वॉल्व है, 10 देश ऐसे हैं जिनमें कि एफटीए के जरिए भारत ट्रेड को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, तो वो सारे देशों के साथ लगातार बातचीत जारी थी। कल ईयू की टीम भी भारत में थी, कल रूस की टीम भी भारत में थी, कल अमेरिका की टीम भी भारत में थी। तो ये कई लेवल पर चर्चाएं चल रही थी। लिहाजा जो सोशल मीडिया या फिर फ़ोन कॉल से जो अपडेट आ रहे हैं, उसमें एक बड़ा जो सिमिलरिटी वो यही है कि सभी देशों के जो राजनयिक हैं या फिर जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, वो एक तरीके से इस मौके को इस बात के लिए ले रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी डील को, पूरी चर्चा को एक नेशनल लेवल, एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस दिया जा सके। क्योंकि हमने देखा कि जब भी भारत डील करने के लिए जा रहा है तो उसमें कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि रिजॉल्व या तो नहीं होते या फिर उन पर चर्चा लंबी खिंच जाती है। लिहाजा सभी देश जो एफटीए के लिए जा रहे हैं या फिर भारत जिन देशों के साथ एफटीए कर रहा है, उनका उसमें कैसे म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है, उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये जो फ़ोन कॉल्स हैं कुल मिलाकर उसी क्रम का एक हिस्सा है, जिसमें कि देश अपनी स्ट्रेटजी को जाहिर कर रहे हैं कि भाई हमें डील क्यों करनी है, क्या इसमें आपका बेनिफिट है, क्या इसमें हमारा बेनिफिट है। अगर पूरे ग्लोबल कंसेंसस को देखें तो लगातार हमने देखा है कि ट्रंप ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई है, चाहे वो नेटो के देश हों, चाहे वो G7 के देश हों, उनके साथ अपनी जो स्ट्रेटजी वो साझा की, और ये कहा है कि आप रूस पे दबाव को बढ़ाइए, और उस दबाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया और कॉल्स का इस्तेमाल किया। अब अगर हम देखें तो कुल ये देखा जा सकता है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल, उसमें कॉल्स का इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले जमाने में के सुर बार बार बदलते हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़े नरम उनके सुर पड़े हैं। भारत ने हमेशा ये क्लियर किया है कि ट्रेड डील होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। शायद यही वजह थी कि यूएस ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई, अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया। अब जो है आगे बातचीत चल रही है, क्या आपको सोर्सेज से खबर मिल रही है
क्या जो भारत की अपनी शर्तें हैं जिस पे वो अभी भी अडिग है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी इन लाइन होते हुए आगे बढ़ेगी अमेरिका से बात ट्रेड डील पर? देखिए, भारत इस समय जिस स्थिति में है, वो एक सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट है, जहाँ कंज्यूमर्स की अपार संख्या है। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट जो किसी भी देश में बनता हो, उसकी खपत के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजार उपलब्ध है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी लगातार इम्प्रूव हो रही है। चाइना प्लस कोविड के बाद चाइना प्लस वन की जो नीति थी, उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंस दिया भारत को उस मैन्युफैक्चरिंग क्रम में लाने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास ज़्यादा है, कंजम्पशन हमारे पास ज़्यादा है, लिहाजा कोई भी देश अपनी जो स्ट्रेटजी या फिर अपनी जो पॉलिसी बना रहा है, वो भारत को अलग रख के नहीं बना सकता। और यही एक बड़ा पॉइंट है भारत के लिए कि किसी भी एफटीए के लिए, किसी भी डील के लिए जब वो जा रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली वहाँ पे कंफर्म करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जिस तरीके से हमने देखा जो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी, वो स्टॉल हुई थी। उसके पीछे यही वजह थी कि भारत अमेरिका की कई सारी डिमांड्स थी जिसको लेकर आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था। वजहें दो थी। पहला तो ये कि क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर या फिर जीएम क्रॉप्स या फिर लेदर गुड्स या फिर टेक्सटाइल में अगर हम अमेरिकी जो निवेश है उसको बढ़ावा देते हैं, उनके कॉन्स को अपने मार्केट में आने के देते हैं, तो हमारे किसानों को एक बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और हमने देखा था कि जब हमने पिछली सरकार में प्रधानमंत्री एक कृषि कानून लेके आए थे, 3 कृषि कानून, किसानों का बड़ा विरोध था। उसके बाद सरकार को बैकफुट पर आकर वो बिल वापस लेना पड़ा था। तो ऐसे में सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं करना चाहती है जो कि इस तरीके का नुकसान सरकार को दे, इकोनॉमी को इस तरह का सेटबैक दे। साथ साथ क्योंकि ये सारे स्ट्रांग होल्ड से सरकार अपनी नीतियों के साथ किसानों को आगे लेकर जाना चाह रही है, लिहाजा किसी और देश को इसमें शामिल करके या फिर पॉलिटिकली कोई भी माइलेज किसी और पार्टी को नहीं देना चाहती। लिहाजा कई तरह के वजह हो सकती हैं कि जिसमें सरकार जो है इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है। और किसी भी डील में, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, चाहे वो रूस के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, कतर, ओमान, चिले, इन सब के जितने साथ हमने एफटीए शुरू किए हैं, अभी बातचीत चल रही है, उन सभी 10 देशों के साथ यही शर्त रखी गई है कि हम कृषि और किसान हितों, मछुआरों और टेक्सटाइल और जो हमारी जो ये इंडस्ट्री है जो कि एमएसएमई से रिलेटेड है, उनमें कोई भी विदेशी एक तो राष्ट्रहित भी है जिसको सर्वोपरि भारत ने रखा है, दूसरी तरफ कूटनीतिक रिश्ते भी हैं जो सिर्फ यूएस के साथ नहीं है। यूएस को एतराज है कि हम रूस से कच्चा तेल क्यों लेते हैं, उस पर बात अभी भी अटकी हुई है। तो ये बहुत सारी स्थिति है जिसको देखकर समझना पड़ेगा कि भारत और अमेरिका को लेकर ट्रेड डील आगे कैसे बढ़ेगी। और कल जो बातचीत हुई है, बैठक हुई है, सकारात्मक रही है, ऐसा ये भी कहा गया है। तो कैसी रूपरेखा आगे तैयार होगी इसको लेकर, इस पर नजर लगातार हमारी बनी रहेगी। फिलहाल इस बातचीत और